एक रैली थी राजनीतिक, उस मंच से कुछ लोग प्रधानमंत्री को गाली देने लगे। अभी एक बंगाल की नेता है महुआ मोइत्रा, वो कह रही हैं कि देश के गृह मंत्री यानी अमित शाह का गला जो है कट जाना चाहिए। राजनीति में ये जो चीज़ हो रही है, आपको क्या लगता है, क्या ये ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। इस तरह की राजनीति से आपको लगता है कि बिहार का भला या देश का भला होने वाला है, जिसमें हिंसा गाली गलौज की बात? हिंसा गाली गलौज से भला नहीं हो सकता है। राजनीति में गाली गलौज की जगह है? राजनीति में गाली गलौज की जगह तो नहीं है। देखिए, राजनीति में तो ठीक बात नहीं है, ठीक बात ना होते हुए भी ये हो रहा है। देश के सर्वोच्च प्रधानमंत्री को गाली दें, ये उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है, ये अशोभनीय है। राजनीति में ये चीज़ ठीक है? गलत, ये बात गलत नहीं। गलत बात कभी अशब्द किसी को भी नहीं कहना चाहिए। प्रधानमंत्री क्या को ने किसी आम व्यक्ति को भी अशब्द नहीं हमरा कहना में, किसी का कितना बुरा है अशब्द नहीं बोला, अपने जुबान से नहीं बोलना चाहिए। ये उचित है? राजनीति में होना चाहिए? नहीं, नहीं होना चाहिए। जो लोग ऐसा करता है उनके साथ जनता को क्या करना चाहिए? नहीं, जिसको पकड़ा जाए को सजा होना चाहिए गाली देने। भैया नाम बताइएगा। इमरान अहमद। इमरान भाई, अभी 2 दिन पहले एक रैली थी दरभंगा में और कुछ लोग उस रैली में अचानक देश के प्रधानमंत्री को गाली देने लगे, क्या ये उचित है? ये कोई उचित तो नहीं है, लेकिन ये चीज़ पार्टी मतलब कि इस चीज़ को मतलब कि अपना सॉल्व करेगा। कोई भी आदमी का मतलब कि आदमी नाम दे सकते हैं, या रियली है या झूठ है, वो तो मतलब पार्टी समझेगी इस बात को। राजनीति में ये सब होना चाहिए, गाली गलौज ये वो? नहीं, ये सब तो नहीं होना चाहिए। चाचा नाम बताइए। अल्लाम जी, अचानक कुछ लोग वहाँ मंच पर उठे और देश के प्रधानमंत्री को दरभंगा में 2 दिन पहले गाली देने लगे, ये उचित है? राजनीति में होना चाहिए? नहीं, नहीं होना चाहिए। जो लोग ऐसा करता है उनके साथ जनता को क्या करना चाहिए? नहीं, जिसको पकड़ा जाए को सजा होना चाहिए गाली देने। जी चाचा नाम बताइए। फ़ख्र आलम। फ़खर जी, अभी 2 दिन पहले दरभंगा में एक राजनीतिक रैली थी, कुछ लोग अचानक रैली से उठे और देश के प्रधानमंत्री को गाली देने, ये उचित है राजनीति में? उचित नहीं है, लेकिन आम लोग दिए कि नेता दिए, क्या दे, कौन गाली दिए, ये आप बताइएगा ना कि कौन गाली दिए। इसको आम पब्लिक तो दे सकता है, कोई हमको तकलीफ होगा हम आप गाली। ये रैली में कार्यकर्ता गाली देने लगे। हाँ, कार्यकर्ता को ये नहीं होना चाहिए, कार्यकर्ता को नहीं गाली देना ठीक है, राजनीतिक है, बातचीत से राजनीति में गाली गलौज की जगह है? राजनीति में गाली गलौज की जगह तो नहीं है। राजनीति विरोध से होगा ना, विरोध करिए, विरोध कीजिए उसका विरोध। जी चाचा जी कहा जाए, बताइएगा। MD सलाउद्दीन हैदर एडवोकेट साहब, अभी 2 दिन पहले एक रैली थी विपक्ष की, उसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आए थे। अचानक कुछ कार्यकर्ताओं में अचानक जोश आ गया, वो सब देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगे, ये ठीक बात है राजनीति में? देखिए, राजनीति में तो ठीक बात नहीं है, ठीक बात ना होते हुए भी ये हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। देश हित में है नहीं, समाज हित में है नहीं, व्यक्ति के हित में है नहीं, तो फिर क्यों हो रहा है? ये लोग कौन क्रिएट कर रहे हैं? क्रिएटर कौन है, ये देखना समझना होगा। क्यों हो रहा है ये चीज़? नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, जो लोग ये कर रहे हैं, या मान लीजिए राजनीति में तो बड़ा सभ्य भाषा का इस्तेमाल लोग करते हैं, आलोचना करने के लिए भी अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आप किसी नेता को नीचा दिखाने के लिए या खुद ऊंचा दिखने के लिए जो लोग शब्दों की मर्यादा लांघ रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सब पे लागू होता है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि जनता पे ही हो, नेता पे भी लागू होता है, कार्यकर्ता पे भी लागू होता है, मंत्री पे भी लागू होता है। तो वो लोग तो संजम बरते हैं ना, वो लोग पहले नेता लोग तो कंट्रोल करें अपने आप को। क्या नाम हुआ? मुर्तजा जी, दरभंगा में अचानक एक रैली में कुछ लोग देश के प्रधानमंत्री को गाली देने लगे, राजनीतिक रैली थी वो, क्या ये ठीक बात है? गलत होता है, गाली नहीं बकना चाहिए। कानून के जगह पे सरकार बदल रही, वो अच्छी बात है, मगर गाली काहे बकते हैं? हम आपको गाली देंगे तो गुनाह, कसूर तो होबे करे। लालू जी को गाली दे तो गलती है, राहुल गांधी को गलती है, जनता है, जनता आप उम्मीद है कि हम किसी को वोट दे सकें। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ? ये मेरा नाम मोहम्मद अफजल हुआ। अफजल भाई, राजनीतिक रैलियों में नेता एक दूसरे की आलोचना खूब करते हैं, खूब विरोध करते हैं, उसकी मर्यादित भाषा है, लेकिन राजनीतिक मंचों का इस्तेमाल जहां पर आप देश के सर्वोच्च प्रधानमंत्री को गाली देंगे, ये उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है, ये अशोभनीय है। माता पिता सबकी माता पिता होती है और प्रधानमंत्री सबके होते हैं, वो सम्मानीय है और सबको सम्मान करना चाहिए। ये जो गाली गलौज हुआ है, जो मैं भी सोशल मीडिया पे सुना हूँ, इसको बर्दाश्त किया नहीं जा सकता।
गड़बड़ बात है ये। बिल्कुल गड़बड़ बात है, इसका समर्थन हम कभी नहीं कर सकते। भाई साहब क्या नाम हुआ? मोहम्मद साकिब। शाकिब भाई, जो कुछ हुआ, जो लोग भी गाली दे रहे थे, प्रधानमंत्री तो किसी पार्टी का होता नहीं है, प्रधानमंत्री तो देश का है, ये उचित बात है? नहीं, ये गलत हुआ है, जो बात है गलत हुआ है। ये प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को गाली ताली नहीं देना चाहिए, ये सब गलत बात हुआ। मगर अगला आदमी को भी सोचना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए ये सब भी। भाई साहब नाम बताइएगा। मोहम्मद आरिफ अजीम। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री को राजनीतिक मंच से गाली देना उचित है? गाली देना तो उचित नहीं है, गाली देना तो उचित नहीं है। मान लीजिए राजनीति में लोग विरोध तो खूब करते हैं एक दूसरे का, गाली देना? नहीं, गाली देना तो उचित नहीं है। नाम बताइए ना। कुछ नहीं, सामान्य। नैयर अयूब। नैयर साहब, जो कुछ हुआ जानकारी है आपको, दरभंगा वाली घटना, उसमें बड़ा जिक्र हो रहा है पूरे देश में कि भाई देश के प्रधानमंत्री को एक राजनीतिक मंच से कुछ लोगों ने गाली दी, उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप भी लग रहा है। राजनीति में विरोध की तो और भी भाषा है, इसमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए भद्र भाषा का, ये सराहनीय है, समझा। और जो पॉलिटिकल पार्टियां या जो लोग इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ों से राजनीति में फ़ायदा या नुकसान होता है? नुकसान होगा, इसमें फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा पार्टी को, अगले पार्टी को नुकसान होगा। अंकल जी नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अजीम। अजीम साहब, अभी 2 दिन पहले एक रैली थी राजनीतिक दरभंगा में, उस राजनीतिक रैली से कुछ कार्यकर्ताओं ने एक पॉलिटिकल पार्टी के देश के प्रधानमंत्रियों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया। राजनीति में ये चीज़ ठीक है? गलत, ये बात गलत कि किसी राजनीतिक में गाली बोला जाए, ये महा खराब बात। आलोचना के लिए तो मान लीजिए शब्द हैं, एक से एक शब्द हैं, करिए, विरोध लोग करते ही हैं, गाली गलौज का इस्तेमाल नहीं, अशब्द नहीं निकालना चाहिए। चाचा नाम बताइएगा। नाम मेरा अनवर। अनवर जी, यही कहानी है कि मतलब बड़ी देश में चर्चा है कि बिहार से की धरती, मिथिला की धरती से कुछ लोगों ने देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे, ये ठीक बात है? और वो उनकी माता जी अब इस दुनिया में है भी नहीं। नहीं, गलत बात, कभी अशब्द किसी को भी नहीं कहना चाहिए। प्रधानमंत्री क्या को ने, किसी आम व्यक्ति को भी अशब्द नहीं, हमरा कहना में किसी का कितना बुरा है अशब्द नहीं बोला, अपने जुबान से नहीं बोलना चाहिए। ये गलत हुआ वहाँ से? हाँ, गलत तो है ही। अच्छा, इस तरह की पॉलिटिकल भाषा का इस्तेमाल या गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल जब पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, इसका नुकसान है कि फ़ायदा है? नुकसान ही होता है, गलत शब्द बोल के इसका होता है, नुकसान ही होता है। और शब्द बोली नहीं बोला जाता कहीं पर भी, इंसान उसको अच्छे लहजे में उसी भाषा को बोला जाता है। जी नाम बताइए। सुभाष राय। सुभाष जी, कल एक कार्यक्रम था 2 दिन पहले दरभंगा में, उस कार्यक्रम में अचानक कुछ लोग देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहने लगे, क्या ये राजनीति में उचित है? वो तो प्रायः लोग कहबे करते हैं, प्रधानमंत्री खुद जो है सो मंगलसूत्र छीन लेंगे कहते थे, है ना, तो राजनीति में तो चलता आया है। और किसी की मंगलसूत्र जैसे राय जी छीन लेना और किसी को माँ बहन की गाली देना। माँ बहन को गाली तो नहीं दिए हैं। उस राजनीतिक मंच से कुछ कार्यकर्ताओं ने उनकी माता जी के लिए कार्यकर्ता जनता स्वतंत्र है कि नहीं? कहीं वो दिए होंगे तो कहीं वो भी दिए होंगे, ऐसा तो चलता ही रहता है। जब इंदिरा गांधी को नहीं छोड़ा तो जो है सो अभी तो मोदी जी आए, उनको कहता था। जो बात कहना उचित नहीं है, चूँकि आप लोगों के मन माइक से जो गली गली में शोर है, क्या इंदिरा गांधी को कहता था, है ना, तो ये तो होता रहा है, ये कोई नई बात तो है नहीं। जी भैया नाम बताइए। बद्री राय। बद्री जी, राजनीति में तो मान लीजिए आलोचना करने के लिए, विरोध करने के लिए बहुत सारे शब्द हैं, आप उन शब्दों का उपयोग करते, लोग राजनीति में विरोध करते ही हैं, लेकिन गाली गलौज नहीं, गाली गलौज नहीं करता है कोई आदमी जी। होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्यों हो गाली गलौज करेगा? नहीं, जो लोग कर रहे हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं। वो तो गड़बड़ कर रहा है। क्या नाम हुआ? राम बालक राय। राम बालक जी, सेम सवाल है। दरभंगा में रैली थी और राजनीतिक रैली थी, उस राजनीतिक मंच से देश के प्रधानमंत्री को कुछ लोगों ने अपशब्द कहे। राजनीति में, बिहार की राजनीति के लिहाज से ये चीज़ ठीक है? गाली किसी को देना ठीक चीज़ नहीं है, लेकिन दोनों पार्टी सेम काम करते हैं, वो उसको गाली देते हैं, वो उसको गाली देते हैं। राजनीतिक मंच से ऐसा हमेशा होता आया है और आज भी हो रहा है, नई बात तो है नहीं। राजनीतिक मंचों से माँ बहन की गाली कहाँ कोई सुनता? माँ सोनिया गांधी को तो गधी तक कहा गया है, उचित है क्या? जी भाई साहब,
क्या नाम हुआ? चंदन कुमार राय। चंदन जी, सेम सवाल है, उचित काम है ये? नहीं, ये सब उचित नहीं है, गाली गलौज नहीं करना चाहिए। जो मुद्दा हो यानी खुल के बताना चाहिए, जो गाली गलौज नहीं करना चाहिए। मुद्दों पर बात करिए, बहस करिए, विरोध करिए। विरोध के लिए तो तमाम शब्द हैं। हाँ, तमाम शब्द है, उस पर करना चाहिए। भैया नाम बताइए। राम सज्जन राय। भाई साहब, अभी दरभंगा में एक रैली थी राजनीतिक, उस मंच से कुछ लोग प्रधानमंत्री को गाली देने लगे। अभी एक बंगाल की नेता है महुआ मोइत्रा, वो कह रही हैं कि देश के गृह मंत्री यानी अमित शाह का गला जो है कट जाना चाहिए। राजनीति में ये जो चीज़ हो रही है, आपको क्या लगता है, क्या ये ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। नहीं, ठीक नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या लगता है आपको? सब नेता अपना अपना ऐसा ही वर्चस्व जमाने के लिए अपना विरोध करके एक दूसरे को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। एक दूसरे को विरोध कर रहा है ताकि हम सत्ता में आवे, लेकिन जनता ने जिसको चाहेगी वह चुनेगी ना। राजनीति में गाली, हिंसा, इन सब की जगह है, लोगों को पसंद आता है। नहीं, सब गलत है। अंकल नाम बताइएगा। विंदेश्वर राय। कुछ लोग प्रधानमंत्री को एक राजनीतिक रैली से अचानक उनकी मां को गाली देने लगे, जो उनकी माताजी अब है भी नहीं इस दुनिया में। और वैसे ही बंगाल की एक नेत्री है महुआ मोइत्रा, उनका कहना है कि देश के गृह मंत्री का जो है उनकी हत्या हो जानी चाहिए, गला काट देना चाहिए। ये आपको ठीक लग रहा है? हाँ, बोलिए बोलिए। वही मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की बातें क्या ठीक है राजनीति? ना, गलत है। क्या नाम हुआ? राम सकल राय। ये राजनीति में गाली देना, एक मतलब दूसरे की हत्या की कामना करना, ये ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। ठीक तो नहीं है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, जैसा शब्द बात नहीं बोलिए। भैया क्या नाम हुआ? सुरेंद्र। यही सवाल है कि क्या राजनीति में राजनेताओं को, मान लीजिए विरोध तो सब करता है एक दूसरे का, लेकिन गाली गलौज करना, दूसरे की हत्या की कामना करना नहीं, अच्छा बात नहीं है। राजा राजा ना होता है। हाँ, जब राजे को हम गाली देंगे तो कहाँ जाकर रहेंगे? ऐसी राजनीति ठीक है बिहार के लिए? ना, जिसको हम मान सम्मान नहीं करेंगे तो वो अच्छा होगा भैया? प्रजा पर राजा है, राजा पर प्रजा है, नहीं है। जी भैया क्या नाम हुआ? मैं 2 नंबर वार्ड का मैं बिंदा राम बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो जो प्रधानमंत्री महोदय जी को गाली दिया है, ये साले तो विदेशी है, पाकिस्तानी है, इसको इज्जत नहीं है। इसको राहुल गांधी को इज्जत नहीं, उसकी बाप के पता नहीं है, माँ के पता नहीं, खानदान को पता नहीं है। जिसने महोदय जी प्रधानमंत्री को गाली दिया, जो देश का राजा है, देश को भविष्य बदल रहा है, वो आज हमारे देश में 2014 से कहाँ देश हमारा चले गया। ये साला लंगा लुच्चा भिखारी कुत्ते बिलाए का देश था। गाली गलौज मत करिए, गाली गलौज। आज हमारी गाली गलौज कहाँ से कहाँ चले, गाली गलौज। उसको तो एक वोट नहीं मिलेगा, एक वोट नहीं मिलेगा। राहुल को तो एक वोट नहीं देंगे। महुआ मोइत्रा हैं, टीएमसी की सांसद हैं जी, वो कह रही हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह का गला काट देना चाहिए। हम जब भी देंगे, हमारे 2 नंबर वार्ड माधोपुर में पड़ता है, हम बीजेपी के अलावा और कोई पार्टी को नहीं देंगे, हम एक भी वोट नहीं देंगे, चाहे जीते या हारे। नाम आपका? भूलेंद्र राय। देश के प्रधानमंत्री को बिहार में कुछ पार्टी के कार्यकर्ता लोग, कल उनकी माताजी जो अब नहीं है, उनको गाली दे रहे थे। एक सांसद हैं टीएमसी के, वो कह रही थी कि देश के गृह मंत्री अमित शाह की हत्या हो जानी चाहिए। ये ठीक बात है? नहीं, ठीक बात तो नहीं है। ये दरभंगा में राजनीतिक मंच से कुछ लोगों ने अचानक प्रधानमंत्री की माताजी को कुछ अपशब्द कहना शुरू कर दिया। वो तो गलत है, वो तो भाजपा का ही आदमी निकला जो है सो एजेंडा, वो तो पकड़ा भी गया। तो भाजपा का नेता कैसे निकला? कांग्रेस की रैली थी वहाँ, तो वहाँ भाजपा का जो है सो गुंडा लोग घुस करके ऐसा करता है। मोदी किसी को माँ हो, माँ को गाली, कोई भी माँ को गाली नहीं देना चाहिए। महुआ मोइत्रा किस पार्टी? क्या महुआ मोइत्रा कौन है? महुआ मोइत्रा टीएमसी के सांसद हैं, कह रही हैं कि देश के गृह मंत्री की हत्या हो जानी चाहिए, गला काट देना चाहिए। नहीं, ये सब गलत। किसी को गला काटने से हमको क्या फायदा है? उसको जवाब वोट से दीजिए ना भाई। तो इस तरह की राजनीति से आपको लगता है कि बिहार का भला या देश का भला होने वाला है, जिसमें हिंसा गाली गलौज की बात? हिंसा गाली गलौज से भला नहीं हो सकता है। इसमें सबसे पहली बात है, मोदी जी जो बोल रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, क्या विकास कर रहे हैं? पर ये युवा को बोला था कि साल में 1 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ गया उनका नौकरी? कहाँ गया? बेरोजगारी। 5 किलो अनाज से एक आदमी 1 महीना खा सकता है? विकास नहीं हुआ मतलब ना? क्या विकास हुआ है? रोड बना है, हम लोग देख रहे हैं। नितिन गडकरी जैसा यदि प्रधानमंत्री हो तो हम लोग खुल्लम खुल्ला वोट देंगे, मोदी जैसा नहीं। इस बार बिहार में क्या है माहौल? बिहार में सीधा परले यानी तेजस्वी।
हाँ भाई साहब, क्या नाम है? चलिए, मेरा नाम अमोल कुमार है। देश के प्रधानमंत्री के लिए गाली गलौज अपशब्दों का इस्तेमाल करना, या देश के गृह मंत्री के लिए कोई सांसद कह रही है कि हत्या हो जानी चाहिए, सब ठीक है? नहीं, ये सब तो ठीक नहीं है। हाँ, जो माता जी अब जीवन में नहीं है दुनिया में, हो या उनका माता हो, ये सब ठीक बात नहीं है। गाली गलौज नहीं होना चाहिए। गाली गलौज नहीं होना चाहिए। इस तरह की राजनीति से क्या मतलब, इस तरह का काम होता क्यों है? क्या लोगों को अच्छा लगता है, या पार्टी विशेष के लोगों को लगता है कि किसी को गाली देने से कोई नेता बड़ा हो जाता है और कोई नेता छोटा? नहीं, पक्ष विपक्ष जो होता है वो उसमें क्या है, विरोध जायज़ है, लेकिन माँ बहन के गाली दे करके नहीं जायज़ है। मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करिए। लोग विरोध करते ही। हाँ, विरोध करना जायज़ है। जी चाचा जी, नाम बताइए। शंकर प्रसाद। शंकर जी, अभी एक रैली हुई थी दरभंगा में, राजनीतिक पार्टी की रैली थी। वहाँ से कुछ लोगों ने बताया जा रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे। क्या ये उचित है राजनीति के लिहाज से? जो अपशब्द का प्रयोग हुआ वो तो मैं नहीं सुना, लेकिन अगर ऐसा है तो नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र में विरोध करने का तरीका है, अपशब्द करने का कोई स्थान नहीं होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत बात है। बिहार की राजनीति, जैसे एक लंबे समय तक हम लोगों ने बाहुबली और ये सब अपराध जगत की कहानियां बिहार ने लंबे दौर तक देखी हैं। क्या आपको लगता है कि भाषाई गंदगी राजनीति से बचनी चाहिए? इससे राजनीतिक पार्टी और दलों को बचना चाहिए? सभी पार्टी को बचना चाहिए, सभी व्यक्ति को बचना चाहिए। गलत अति प्रवृत्ति से नहीं होना चाहिए ऐसा। चाचा, नाम बताइए। गंगा प्रसाद राय। राय साहब, प्रधानमंत्री के बारे में दरभंगा से कुछ कहा गया, वो पूरे देश में बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसा होना चाहिए राजनीति में? इस तरह की चीज़ें ठीक है? जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति में ऐसा नहीं होता है। ये प्रजातंत्र है, समझे कि नहीं? ये सब गलत बात है। अगर कोई बोलता भी है तो ये ठीक नहीं है, गलत बात है ये सब। जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी चाचा, नाम बताइए। विश्वेश्वर है। विश्वेश्वर जी, सेम सवाल है। देश के प्रधानमंत्री को जो अपशब्दों का इस्तेमाल मिथिला की ज़मीन से हुआ, क्या ये ठीक है? बिहार के राजनीति के लिहाज से ठीक है? नहीं, ये नहीं ठीक है, गलत है, बिल्कुल गलत है। तो जब ये पॉलिटिकल पार्टियां, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब अपशब्दों का इस्तेमाल या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती है, तो इस पर वोटर को क्या एक्शन लेना चाहिए, या वोटर क्या सोचता है इस तरह की बात पर? नहीं एक्शन लेना चाहिए। भैया, नाम बताइए। मेरा नाम संतोष कुमार राय हुआ। राजनीतिक मंचों पर या राजनीतिक बहस या विरोध के दौरान अपशब्द या जो तू तड़ाक वाली भाषा है, क्या इसका इस्तेमाल ठीक है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उस पोस्ट पर कोई भी लोग जा सकते हैं। पूरे भारत के कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, और उनको हम गाली दे या हमारा कोई समर्थक गाली दे, ये हमें कतई जो है पसंद नहीं है। प्रयोग होना चाहिए अच्छी भाषा का, शुद्धता होनी चाहिए, और इसके पक्ष में नहीं है कोई गाली दे। अच्छा, जैसे 90 का दौर था भैया, यहाँ ना जैसे बिहार में बड़ा दबंगई, बाहुबली ये सब चलता था। क्या आज इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा हो सकता है? फ़ायदा हो रहा है। अभी सामने देखिए मोकामा के विधायक जी को, देखिए उधर जो है सो आनंद मोहन जी को। वो लोग तो हमेशा अपशब्द बोलते ही रहते हैं और कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम मूर्ख हैं, कुछ भी हम ऐसे ही बोलते हैं। उनकी भाषा को ज़्यादा उछाला जाता है, लोग उनको बाहुबली कह देते हैं। लेकिन वहीं कोई कमज़ोर तबके से कोई क्रिमिनल या किसी बस परिस्थिति बस अगर बनता है तो उसको मीडिया वालों ने, चाहे जो भी हो, इनको कुख्यात अपराधी बनाया जाता है। जहाँ तक 90 की दशक की बात है, लालू जी जगन्नाथ मिश्रा को हरा करके और अपनी सत्ता संभाले। उस समय हालात बहुत विचित्र थी। लोग एक दूसरे को बहुत सद्भावना प्रेम से देखता था, लेकिन बड़े लोग जो गलतियां किए वो बाहुबली हो गए, और जो कमज़ोर तबके के लोग जो कुछ उनके विरोध में किए तो वो जो है सो कुख्यात अपराधी हो गए। यही तो यहाँ की नियति है, और सरकार ऐसे ऐसे लोगों को निकालती है जेल से बाहर, जेल मैनुअल को एकदम जो है सो ताक पर रखते हुए, और पैरोल देती है ज़मीन बंटवारा में, और कई शादी में आने के लिए पैरोल मिलता है, लेकिन गरीब लोग जेल में करा रहा है, उसे कोई देखने वाला नहीं है। मित्र, नाम बताइए। आलोक कुमार नाम हुआ मेरा। आलोक जी,
जिस तरह की बात आई, एक वीडियो दरभंगा से वायरल होता है, देश के प्रधानमंत्री के लिए कुछ लोग अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बात अब चर्चा का विषय है पूरे देश में। इस पर क्या राय है आपकी? नहीं, अपशब्द का तो प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए राजनीतिक तौर पर। अनपार्लियामेंट्री वर्ड का एकदम यूज नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जब से 14 में बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से पार्लियामेंट में ही अनपार्लियामेंट वर्ड यूज हो रहा है। तो बाहर के लोगों को हम क्या शिक्षा दे सकते हैं? जो सीखता है लोग वही मतलब अपना बताता है। तो जब प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री तक ऊपर सब उसी वक्त उसी तरह का मतलब भाषा इस्तेमाल करते हैं तो सुनना भी उनको पड़ता है। जैसे प्रधानमंत्री ने कभी किसी को गाली तो नहीं किया, लेकिन उनका जो मंत्री लोग हैं बहुत सारे, वो लोग उसी तरह का वर्ड इस्तेमाल करते हैं बार बार। जी भाई साहब, नाम? मनीष कुमार नाम है। मनीष जी, सेम सवाल है कि मर्यादित होनी चाहिए भाषा की गाली गलौज की भाषा? वैसे भी प्रधानमंत्री जी हैं, अपना सबसे ऊंची पोस्ट पर हैं, उनको ऐसे दुर्व्यवहार करना या गाली देना कहीं से भी उचित नहीं है। गड़बड़ बात है। हाँ, ठीक है। सवाल यह है कि लगातार हम आम लोगों तक जाकर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर बिहार के वोटर्स के बीच, कि जो कुछ दरभंगा की ज़मीन पर हुआ, इस बात का राजनीतिक फ़ायदा या राजनीतिक नुकसान किस पॉलिटिकल पक्ष को हो सकता है। राजनीति में सबसे ज़रूरी चीज़ है मर्यादित भाषा। आप जब जब मर्यादा लांघते हैं तो उसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ता है। बिहार में बाई एंड लार्ज जब आप किसी भी आदमी से बात करेंगे, जो कुछ दरभंगा की ज़मीन पर हुआ उसके पक्ष में कोई भी खड़ा नहीं दिखता है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।